आप मैं निवेदन करूं, हाथ जोड़ करके आपके आंगन में प्रार्थना करूं, कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो तंबाकू खाते हैं? सबको बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं भाई, माता नहीं भाई। सेठ जी खाते हैं ना? जय श्री राम। जो कहना खाते हैं साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये तंबाकू होती है और एक तंबाकू और होती है। इस तंबाकू, ये तंबाकू रूपी जड़ी बूटी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये पैदा कैसे हुई? ये कथा यहीं की है, ये कथा इसी जगह की है। तंबाकू ये पैदा कैसे हुई? अब मेरी बात अगर आपके गाल पे लग जाए ना तो तंबाकू छोड़ देना। तंबाकू पैदा, ये जड़ी बूटी पैदा कैसे हुई? एक बार देवताओं ने सुरभि महायज्ञ किया, देवताओं ने सुरभि महायज्ञ किया, और जब देवताओं ने सुरभि महायज्ञ किया तो सुरभि गैया देवताओं के सामने प्रकट हो गई। बोले देवताओं, मैं आपके यज्ञ से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब देवता बड़े चालाक हैं। देवता बोले वरदान नहीं चाहिए, और वरदान देना है तो इतना वरदान दो कि जब हमें आपकी आवश्यकता पड़े और जब हम बुलाएं तो 1 मिनट में आ जाना। बोले जा, वरदान दे दिया। देवताओं ने यज्ञ पूरा हो गया, और जब देवताओं का यज्ञ पूरा हुआ, देवताओं का जब यज्ञ पूरा हुआ, इधर देखा सज्जनों, देवताओं ने विचार किया। इधर भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया, और भौमासुर नाम के दैत्य ने गलती करी अपने जीवन में। देवताओं की माताएं अदिति, अदिति के छत्र और कुंडल चुरा लिए थे, और बड़े विलक्षण छत्र थे, ये पानी के छत्र थे। अब देवताओं ने इससे युद्ध तो कर नहीं पाए। देवता, जब भगवान ने इसका वध कर दिया, अभी आपने कथा में श्रवण किया, भगवान ने जब इसका वध कर दिया, इसको मार डाला, तो भगवान की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है सत्यभामा, तीसरी पत्नी, भगवान की तीसरी पत्नी सत्यभामा। अब भगवान से अति प्रेम करती है सत्यभामा। बोली प्रभु, ये जो कुंडल हैं और छत्र बड़े प्यारे हैं, इसको हमें दे दो। भगवान बोले सत्यभामा, ये तुम्हारे नहीं है, देवताओं की माता अदिति के हैं, ये मैं देवताओं को वापस करूंगा। सत्यभामा बोली प्रभु, सारी जिंदगी देवताओं की सेवा करी और देवता इतनी बात नहीं मानेंगे, ये छत्र हमें दे दो। भगवान के हाथ से वो छत्र और कुंडल ले लिए। देवताओं को जब ये पता लगा कि भगवान कन्हैया ने भौमासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया, और देवता मिलकर के भगवान के पास में आ गए। देखो देवता आए। देवता बोले प्रभु, आपने उस राक्षस को मार डाला? बोले हाँ, मार दिया। तो वो हमारी माता के छत्र और कुंडल हमें दो। देखो बड़े बहादुर हैं। भगवान बोले वो हमारी पत्नी सत्यभामा को अच्छे लगे, हमने उनको दे दिए। बोले नहीं, हमारे कुंडल चाहिए, हमारा स्वाभिमान है, हमारी मैया के हम चाहिए हमें। भगवान बोले देवता, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी सहायता करी और मेरी पत्नी को वो अच्छे लगे, तो आप ये कहते हो हमारी मैया का स्वाभिमान है? अरे कहां गया था आपका स्वाभिमान जब भौमासुर नाम का दैत्य छत्र और कुंडल चुरा करके छीन करके ले गया था? आप छीन करके ले गया। बोले नहीं प्रभु, अब आपके हाथ में हमें चाहिए, और नहीं दोगे तो हमारे साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान बोले ठीक है देवताओं, अगर ऐसा ही है तो मैं युद्ध करने के लिए आपसे तैयार हूं। देवता बोले प्रभु, अपनी सेना इकट्ठी करो। सेना, क्या कहा? सेना इकट्ठी। भगवान बोले मुझे कोई सेना वेना की आवश्यकता नहीं, मेरे 4 आयुध काफी हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 आयुध और ये मेरा गरुड़, बस हम दोनों बहुत हैं। समय रख दिया गया, कल से युद्ध प्रारंभ होगा। अब देवता भयभीत हो गए, भगवान से जीतना बड़ा मुश्किल है। अब देवताओं ने सुरभि गैया को याद किया। जैसे ही भगवान गरुड़ को लेकर के रणभूमि में आए, उधर देवता खड़े हुए हैं और झट सुरभि गैया की प्रार्थना करिए, तो सुरभि गैया मैया प्रकट हो गई, और भगवान सामने बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। भगवान ने अस्त्र को नीचे डाल दिया, मैं अपनी गैया पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो। भगवान कहने लगे मैं अपनी गाय पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, मैं गैया के ऊपर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। भगवान बोले देवताओं जाओ, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। सत्यभामा से कहा सत्यभामा, हम युद्ध में हार गए अब, और ये छत्र और कुंडल देवताओं को दे दो। ये बात गरुड़ को बड़ी बुरी लगी, गरुड़ को बहुत बुरा लगा। गरुड़ कहने लगे गैया, सारी जिंदगी भगवान ने तेरी सहायता करी, तेरे लिए अवतार प्रभु लेकर के आए, और तू देवताओं के पक्ष में खड़ी है, भगवान के सामने खड़ी होगी, युद्ध नहीं होने दिया। हमारे प्रभु को युद्ध पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मन में गरुड़ जी के सवाल चल रहा है। सो गरुड़ जी, भगवान बोले चल गरुड़, बैठाओ हमें और ले चलो, हम पर हमारी पराजय हो गई। और गरुड़, अब ध्यान रखना, गरुड़ लेकर के जब भगवान को उड़ाए, इतनी तेज उसने पंख चलाए हैं कि उस पंख से उस सुरभि गैया को उसकी हवा से जमीन पर पटक लगी, जमीन पर गिर गई, और उसके मुंह से रक्त गिरा, और वही रक्त तंबाकू बना। जो तंबाकू पान करते हैं वो गौ माता का रक्त पान करते हैं। सच है ये मेरा प्रमाण नहीं, ये शास्त्रों का प्रमाण है।